और ये चौथा वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला, टोटल प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाक्य बोले, 7 में से ये चौथा वाक्य है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य बोला और ये वाक्य आज हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है इस वाक्य को समझना। और ये वाक्य क्या है? ये वाक्य है, हम पढ़ते हैं इसे, और हम इसे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय के 40 वचन में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसके 40वें वचन में हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। ये चौथा वाक्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला था। और ये चौथा वाक्य इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं पढ़ता हूँ आप सबके लिए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने चौथा वाक्य बोला और उसने बड़े शब्द से बोला, एली एली लमा शबक्तनी, बड़े शब्द से पुकार कर कहा। कैसे कहा होगा? एली एली लमा शबक्तनी, इस प्रकार से जोर से पूरी ताकत से चिल्ला के, और पूरे लोगों को वहां पर वो आवाज सुनाई दिया, बहुत ही जोर से उसका आवाज हुआ कि क्यों, एक चिल्लाकर बड़े शब्द से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर बड़े शब्द से पुकारना एक गहराई भरी एक उसकी भावनाओं को वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहा था, और वो दर्द को प्रकट कर रहा था, करा रहा था। मान लो वो दर्द कराने का, शरीर के दुखों का दर्द से भी बढ़कर ये दर्द कुछ अलग दर्द था। ये दर्द कौन सा था? ये दर्द को हमें समझने की जरूरत है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दर्द कुछ अलग दर्द था। उस दर्द को प्रभु ने समझा और उस दर्द को वहां पर करा रहा था, पीड़ा में था उस दर्द के बारे में। वो दर्द कौन सा था? आज हम उस दर्द के बारे में देखना चाहते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से वाक्य बोल रहा है। क्यों ऐसा बोला प्रभु यीशु मसीह ने? यह हमको सोचने की जरूरत है कि आज तक प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ में था, पिता के सहभागिता में था। यीशु मसीह ने कभी भी पिता को नहीं छोड़ा। उसके विषय में लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी देह में आया था। ये वचन प्रभु यीशु मसीह था, और ये वचन इस यहाँ पर संसार में आया था। उसकी सहभागिता पिता के साथ में युगानुयुग से थी, लेकिन पुत्र बनने के बाद में, शरीर में आने के बाद में, वो 33.5 साल इस जगत में शरीर में पिता के साथ सहभागिता में था। यहां इस जगत में आकर भी उसने एक पल के लिए भी पिता को नहीं छोड़ा था। एक पल के लिए भी उसने पिता को नहीं छोड़ा था। एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी पिता को नहीं छोड़ा था। वो कहता है कि मैं और मेरा पिता एक है, मेरा पिता और मैं एक है। इस प्रकार से वो बात करता है। उसने कभी भी पिता को नहीं छोड़ा था। उसने कभी भी पिता के साथ में अलगाव की स्थिति में कभी नहीं आया था, या पिता को उसने कभी नहीं छोड़ा। हम देखते हैं उसके रिलेशन को परमेश्वर के साथ में। वो उसका रिलेशन बहुत ही घनिष्ठ था पिता के साथ में। वो हमेशा हर बार एकांत स्थान में जाता था, एकांत स्थान में पहाड़ों पर जाता था, एकांत स्थान में जंगल में जाता था, एकांत स्थान में वो एकांत ढूंढता था, और अकेले में पिता परमेश्वर के साथ में बात करता था। अकेले में परमेश्वर के साथ में वो बातें करके परमेश्वर की इच्छाओं को जान लेता था। परमेश्वर से बातें करके परमेश्वर के उस महान योजना को समझ लेता था। और वो सहभागिता, वो अद्भुत सहभागिता थी जो परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह की थी। और ये सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागिता थी, क्योंकि उसने यहां पर दूसरा आदम बनकर यह साबित किया था कि मनुष्य को परमेश्वर ने उसके साथ सहभागिता रखने के लिए बनाया है, उसके साथ में इकट्ठा रहने के लिए बनाया, परमेश्वर के साथ में रहने के लिए बनाया है। और इसलिए उसने ऐसा जीवन जिया 33.5 साल, और ये 33.5 साल जीने के बाद में ये चौथा वाक्य क्रूस पर वो जब मर रहा है तो इस प्रकार से बोल रहा है कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, चिल्ला के बोल रहा है। क्योंकि वो जानता था
कि वो यहाँ पर उसको परमेश्वर छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पापियों के लिए उद्धार का दान देने के लिए आए थे, पापियों को बचाने के लिए आए थे। पाप के कारण मनुष्य की संगति परमेश्वर से टूट चुकी थी, और ये मनुष्य की संगति टूट चुकी थी, और पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से तोड़ दिया था, है ना। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से जुदा कर दिया था, अलग कर दिया था। और परमेश्वर के इस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था कि वो इस संसार में पापियों के पापों को धोकर फिर से एक बार पिता परमेश्वर के साथ में संगति जोड़ने के लिए वो इस संसार में आया था। लेकिन ये करते वक्त में यहाँ पर गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह के हम चित्र को देखते हैं। जब गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, अब उसको पता चला कि मुझे अभी थोड़े समय के बाद में मुझे पकड़वाया जाना है, और वो हृदय वेदना से वहां पे कराहने लगा, तड़पने लगा। हम गतसमनी के बगीचे में देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चेले और प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में गया तो वो अलग जाकर ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने देखकर प्रार्थना करने लगा वहां पर। और वो पिता से इस प्रकार से प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और वहां इतनी वेदना में करा रहा था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। और भूमि पर उसका पसीना गिर रहा था लहू की बड़ी बड़ी बूंदों से। आप सोचिए यहाँ पर कि हमें यह सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 बार मनुष्य के लिए मरने के लिए रेडी था, 1000 बार। लेकिन वो इस बात को देख रहा था कि पाप सारे, जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, ध्यान से सुनना कि इस बात को जब आप समझ जाएंगे तब इस वाक्य को अच्छी तरह से समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मैं जब सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर लटकाया जाऊंगा तो सारे जगत के पाप मुझ पर आएंगे। सारे जगत के पाप मुझ पर आने के कारण मैं पापी बन जाऊंगा, और पापी जब मैं बन जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। और मैं परमेश्वर से कभी भी जुदा नहीं होना चाहता, क्योंकि परमेश्वर से जुदा होना बहुत ही खतरनाक है और भयंकर है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत वेदनादायक है। सबसे बड़ा अगर दुख मनुष्य का अगर कुछ है, सबसे बड़ी बात अगर मनुष्य के लिए है तो वो है परमेश्वर से मनुष्य का अलगाव। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है मनुष्य के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में था तो उसका पसीना बह रहा था। क्यों पसीना बह रहा था? ब्लड में उसके पसीने में ब्लड मिक्स होके आ रहा था, और मानो लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। और बहुत ही हृदय वेदना से 3 बार जाकर प्रार्थना किया, हे पिता, यदि हो सके तो इस कटोरे को हटा ले। क्यों कटोरे को हटा ले? क्योंकि उसने वो देखा था चित्र, जब पाप मुझ पर आएगा मुझे पिता छोड़ देगा। और ये पिता का छोड़ना उसके लिए बहुत भारी वेदना थी कि वो कभी भी पिता से अलग नहीं होना चाहता था। और वो 3 घंटे तक प्रभु पिता परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। 3 घंटे तक उसको अलगाव होना था, अलग होना था पिता से। 3 घंटे का समय था जब पिता परमेश्वर से वो अलग होने वाला था। तो इसीलिए उस बात को देखकर यीशु मसीह करा रहा था और बहुत ही व्याकुल हो रहा था, और बहुत ही उसके पसीने में से लहू बह रहा था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोल रहा था कि प्रभु, यदि हो सके तो इस बात को हटा ले, मुझे तुझसे अलग नहीं होना है। क्योंकि ये बात सबसे भयंकर बात है मनुष्य के लिए। मनुष्य को परमेश्वर तूने अपने से अलग होने के लिए कभी नहीं बनाया, लेकिन ये पाप मुझ पर आने वाले हैं, और ये पाप के कारण मुझे तुझसे अलग होना पड़ेगा। और मैं अलग नहीं होना चाहता प्रभु, मैं 1000 बार मनुष्य के लिए मरने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। लेकिन प्रभु, यदि ये बहुत पॉसिबल नहीं है कि मुझे तुझसे अलग होकर ही मनुष्य जाति के लिए उद्धार की योजना को पूरा करना है, तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दे। अगर ये शर्त है तेरी, अगर ये बात है कि मुझे लोगों के लिए बलिदान होकर ही, तुझसे अलग होकर ही मुझे उनको उद्धार में लाना है, तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात हम देखते हैं रोमियो की पत्री में कि पाप परमेश्वर से हमको अलग करता है। पाप परमेश्वर से, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये मृत्यु, ये कौन सी मृत्यु है? ये मृत्यु 3 प्रकार से मृत्यु है। पहली मृत्यु बहुत ही भयंकर मृत्यु है, और वो है परमेश्वर का मनुष्य की आत्मा को छोड़कर चले जाना। जब मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की आत्मा को छोड़ देता है। ये सबसे भयंकर मृत्यु है, सबसे भयानक मृत्यु है। और यीशु मसीह इस पाप के कारण परमेश्वर का आत्मा जो उसके अंदर था, परमेश्वर जो उसके अंदर था, वो उसको छोड़ के जाने वाला था, वो अलग होने वाला था। इस कारण यीशु मसीह करा रहा था। दूसरी मृत्यु कौन सी है? दूसरी मृत्यु है मनुष्य का आत्मा मनुष्य के शरीर को छोड़ जाना। जब मनुष्य मरता है, उसका आत्मा, मनुष्य का आत्मा मनुष्य के शरीर को छोड़ जाता है, वह है शारीरिक मृत्यु। और एक तीसरी मृत्यु है, वो है मनुष्य का परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना। यह तीसरी मृत्यु, जैसे आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया, परमेश्वर के प्रेजेंस से अलग हो गया, तो यह तीसरी मृत्यु है। और सबसे भयानक मृत्यु है परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा को छोड़कर चले जाना। जब पाप आता है तो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा को छोड़कर निकलता है, और ये मृत्यु है। इसको परमेश्वर कहता है मृत्यु। क्यों मृत्यु है? क्योंकि मनुष्य का आत्मा बनाया गया है इसलिए ताकि परमेश्वर का आत्मा और मनुष्य का आत्मा दोनों भी इकट्ठा रहे, क्योंकि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के आत्मा के बिना जीवित नहीं रहता। और जब मनुष्य परमेश्वर का आत्मा निकल जाता है, मनुष्य का आत्मा मर जाता है, वो आत्मा में मर जाता है, और वो कहलाती है आत्मिक मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में भी मरना था, शरीर में भी मरना था, और परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर जाना था। ये 3 प्रकार की मृत्यु से भी प्रभु यीशु मसीह जाने वाला था, लेकिन सबसे खतरनाक मृत्यु थी परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जाने वाली थी। यीशु को छोड़कर मसीहा जाने वाला था। जीसस was the body and Christ was the spirit. So spirit was living Jesus. और ये सबसे बड़ी मृत्यु थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसीलिए उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यहाँ पर पाप के कारण उसको परमेश्वर से अलग होना था। क्या हम इस बात को सोचते हैं? हम कितने बार, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रभु के साथ में रहा, लेकिन आज हम कई बार अपने जॉब के कारण, अपने मोबाइल के कारण, अपने बाकी बातों के कारण, खेती के कारण, अपने जिम्मेदारी के कारण हम परमेश्वर से कई बार बिछड़ जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए 3 घंटे का अलगाव बहुत बड़ा संकट था, और वो 3 घंटे के लिए परमेश्वर से अलग होना नहीं चाहता था। और 3 घंटा उसको मानो 3 बरस समान लगा, और 3000 साल के समान उसको लग रहा था ये 3 घंटे। लेकिन आज हम कितने दिनों तक परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर की बातों में नहीं रहते। हम संसार की बातों में, हम संसार के खाने पीने की बातों में, हम रंग रैली की बातों में, और ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, मुंह के स्वाद के लिए हम बहुत सारी बातों को, बहुत सारा समय उसमें गवाते हैं, और हम परमेश्वर से बहुत बार अलग जाते हैं। हमारा ध्यान केवल संसार की बातों में रहता है, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की बातों में नहीं रहता। हमारा ध्यान केवल संसार की बातें, ड्यूटी की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, हम इतने सांसारिक है कि हम मरे हुए हैं। जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है, मानो वो आत्मा में मरा हुआ है, वो चलती फिरती लाश है, उसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा हो सकता है उस व्यक्ति को छोड़ के चला गया, इसलिए उसको संसार का प्रेम ज्यादा है, और वो संसार से इतना प्रेम करता है। संसार थोड़े समय का है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, और इसलिए प्रभु ने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा।